नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी के बारे में, जिनके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा छिपी है। ये कथा हमें शिव पुराण में मिलती है, जहां भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच सर्वोच्चता को लेकर बहस छिड़ जाती है। आइए पहले जानते हैं उस कथा के बारे में और फिर चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पर। कहा जाता है कि हजारों साल पहले भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में यह बहस हो गई कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। बहस बढ़ते बढ़ते तर्क वितर्क में बदल गई। तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को शांत करने के लिए एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट किया, जो तीनों लोकों को भेदते हुए खड़ा था। भगवान शिव ने कहा, जो इस अनंत स्तंभ के अंत का पता लगा लेगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों अलग अलग दिशाओं में उसकी सीमा ढूंढने निकल गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी दोनों को स्तंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने सच्चाई स्वीकार कर ली और बताया कि वे अंत तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। ब्रह्मा जी का झूठ सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया कि इस संसार में उनकी पूजा नहीं होगी, भले ही वे सृष्टिकर्ता हैं। इसी क्रोध में भगवान शिव के इस अनंत ज्योति स्तंभ ने धरती पर 64 स्थानों पर लिंगोद्भव के रूप में आकार लिया। उन्हीं 64 में से 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग कहलाए और पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं किसी न किसी रूप में विराजमान हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं कि प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन चंद्रदेव ने सिर्फ रोहिणी को ही अधिक ध्यान दिया, जिससे दक्ष नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उसकी सुंदरता और रोशनी फीकी पड़ जाएगी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या यहीं पर की और उनसे आशीर्वाद पाया। तब से भगवान शिव यहां सोमनाथ रूप में विराजमान हैं। यह ज्योतिर्लिंग द्वारका नगर में स्थित है, जो भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहां भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के पास बने सुंदर उद्यान और अरब सागर का दृश्य मन को शांति देता है। यहां भगवान शिव नागेश्वर रूप में पूजे जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के पास भीमा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यहां मंदिर का निर्माण भीमा नामक असुर, जो कुंभकर्ण का पुत्र था, ने कराया था। महाशिवरात्रि के समय इस मंदिर में विशेष उत्सव और अनुष्ठान होते हैं। यहां शिव के साथ मां पार्वती का भी मंदिर है, जो शिव पार्वती के अद्भुत प्रेम को दर्शाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास बना है। इसे गौतमी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ऋषि गौतम ने यहीं भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें यहीं वास करने के लिए कहा। मंदिर के गर्भगृह में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दर्शाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग अपने भव्य लाल पत्थरों से बने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कई देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। इसे गुरु सोमेश्वर या कुसुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे शिवलिंग लंका ले जाने का वर मांगा। भगवान शिव ने कहा कि इस लिंग को किसी भी स्थिति में धरती पर मत रखना, लेकिन भगवान विष्णु की चालों से रावण ने उसे बीच रास्ते में ही रख दिया। तब से यह शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया और भगवान शिव वैद्यनाथ रूप में विराजमान हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक 5 साल के बालक शिकार ने उज्जैन के राजा को देखकर प्रेरित होकर शिवलिंग स्थापित किया था। तब से भगवान शिव यहां महाकाल बनकर विराजे हैं। यह स्थान भारत के 7 मुक्ति स्थलों में गिना जाता है, जहां आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओम के ईश्वर। कहा जाता है कि बहुत पहले देवों और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव ने ओंकार का रूप धारण कर उन्हें विजय दिलाई। तभी से यहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। वाराणसी में स्थित यह मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और यहां आने से व्यक्ति को मोक्ष व सुख की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और यहां पहुंचने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह मंदिर मई से जून के बीच ही खुलता है, क्योंकि बाकी समय मौसम बहुत प्रतिकूल रहता है। पौराणिक मान्यता है कि यहां शिवलिंग पर गंगा और यमुना जल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मन को गहरा शांति का अनुभव मिलता है। रामेश्वरम भारत के 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि जब भगवान राम ने लंका जाने के लिए सागर पर राम सेतु का निर्माण किया था, तब उन्होंने यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी और एक शिवलिंग बनाया था, जो आज भी रामनाथ स्वामी के नाम से पूजित है। आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। यहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती और भ्रामरांबा की भी पूजा होती है। इसीलिए इसे बेहद पावन ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही रोचक धार्मिक और ऐतिहासिक किस्से समय समय पर मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।